देखिए इन्वेस्टमेंट की बातें जहाँ भी निकलेगी वहाँ दो तरह की बातें होगी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो आप लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करा होगा, चलो आज कमाए कल बेच दिए, कल कमाई सप्ताह के बाद बेच दिए। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर का हो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपकी लाइफ चेंज कर दे, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मल्टी बैगर साबित हो। जी हाँ, तो आइए आज हम ऐसे ही एक ऐसे स्टॉक को लेके आए हैं जो आपकी ज़िंदगी पलट देगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे हमें इस बातों को ध्यान रखना है कि वैसा कौन सा सेक्टर है जो आने वाले 10 से 15 सालों में एक ह्यूज रिटर्न देने वाला है, जिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसियां सपोर्ट करने वाली है, जिसको गवर्नमेंट खुलेआम सपोर्ट कर रही है या फिर उस हिसाब से अपने देश की पॉलिसियों को तय कर रही है कि इस सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना है। तो उसमें से अगर आप पिछले 4 से 5 सालों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सरकार परेशान है, सबसे ज़्यादा जो पॉलिसी सरकार बना रही है वो इस पे कि कैसे हमारा जो निर्भरता है वो डीजल और पेट्रोल से कम हो सके। चाहे वो इथेनॉल इंडस्ट्री लगाने की बात हो, या फिर डीजल पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की बात हो, या फिर ईवी व्हीकल की बात हो, ईवी मोटरसाइकिल की बात हो, या तो फिर सोलर पावर की बात हो या विंड पावर की बात हो। बस सरकार किसी भी तरीके से ये डीजल पेट्रोल का जो हमारे देश पर एक बड़ा बोझ है, ये इंपोर्ट जो हम बड़ी मात्रा में करते हैं, उसको ये सरकार कम करना चाहती है और सरकार की इसके प्रति नीतियाँ भी साफ दिखाई देती है। तो ये बात तो तय है, हमें इस ऐसा सेक्टर मिल गया है जो आने वाले 12 साल 10 सालों में एक ह्यूज रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, एक ऐसा एनर्जी जो कि हमारा डीजल और पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बन सके और जो हमारा नेचुरल सोर्स है उस पर यह डिपेंडेंसी कम हो सके। तो सेक्टर हमने चूज कर लिया, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। क्या आपको पता है आने वाले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो आने वाला है वो किस सेक्टर से आने वाला है? जी हाँ, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। 2014 से अब तक इसमें $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और बात करें तो आने वाले 10 सालों में इसमें $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी होना बाकी है। जी हाँ, अगर सरकार की बात करें तो सरकार का टारगेट है 2030 तक जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से ही आना है। जी हाँ, सरकार का एक और टारगेट है कि 2030 तक वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें 45% तक की कमी लानी है। अगर हम IBF की रिसर्च का माने तो 2022 के आखिरी या फिर 2023 के शुरुआत में रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आने वाली है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों पे। हमने कंपनी का फ्यूचर देख लिया, हमने सेक्टर का स्कोप देख लिया, हमने इसके आने वाले चुनौतियाँ और आने वाले इसके स्कोप के बारे में बात कर लिए। लेकिन अब आते हैं हम कंपनी के एग्जैक्ट करेंट सिचुएशन पे। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और इसके फाइनेंशियल एनालिसिस क्या कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स पे। इसके फाइनेंशियल में देखेंगे तो 2019 में इसके रेवेन्यू बता देते हैं, ये 1000 करोड़ में है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके रेवेन्यू 5.14 करोड़ था और इसका अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसके माइनस में है, -1.5, तो जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं। अब देखिए हम इससे एनालिसिस करेंगे आगे कि आगे आने वाले सालों में इसके रेवेन्यू बढ़ा है या नहीं, इसके प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है या नहीं, इसके प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ बढ़ रहा है या नहीं, या फिर रेवेन्यू में एक अच्छा खासा उछाल आ रहा है या नहीं। तो अगर हम 2020 की बात करें तो इसकी 2019 में इसका रेवेन्यू था 5। अब देखिए 2020 में इसका रेवेन्यू घट के हो गया है 3 करोड़ और इसकी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट और माइनस में चला गया है, इसका प्रॉफिट घट के हो गया है -2.64। 2020 की बात कर रहा हूं और मुझे लगता है इतना इसका रेवेन्यू घटने और प्रॉफिट कम होने में एक खासा जो योगदान होगा वो कोविड का होगा। इसमें अच्छी खासी कंपनियों ने लॉस किया था। अब हम देखते हैं कि इसके जो कोविड का पेंडेमिक उसके बाद इस कंपनी की क्या हालत हुई है। तो अगर हम 2021 में देखते हैं तो 2021 में इसके फाइनेंशियल में देखें तो रेवेन्यू इसका 4.14 हो गया है बढ़ के, जो कि पिछले में 3 हो गया था। और हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए प्रॉफिट निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आ गया है और है गया है 0.10, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है, जो कि दिखाती है कि कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव है और ये कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसका प्रॉफिट भी
बढ़ रहा है, जो कि पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव में आ गया है। अब हम बात करते हैं 2022 की। अगर हम 2022 की तुलना करें 2000 है ना 20 और 21 से, तो इसमें अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये लगभग 6.69 आने 6.5 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले अगर बात करें 2020 में तो ये 3 पे था। तो अगर यहाँ से हम कंपेरिजन करें तो ये दुगने से भी ज़्यादा इसमें उछाल आया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये लगभग पॉजिटिव में ही रिटर्न देता है, लेकिन हल्का सा इसमें डिप लगा के ये इसका जो प्रॉफिट है इस बार भी माइनस में चला गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इसके होल्डिंग्स के बारे में, किसी होल्डिंग का क्या हाल, इसमें कौन कौन से लोगों ने होल्डिंग बना रही, इसके प्रमोटर के पास कितने हैं। तो आइए हम बात करते हैं। इसके प्रमोटर का होल्डिंग है 14.92, लेकिन ये मोस्टली प्लेस्ड है। म्यूचुअल फंड की देखें होल्डिंग, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नाक के बराबर है, ये 0.06% है। अगर हम अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अच्छा खासा है, इसमें है ये है 13.74%, जो कि अच्छा खासा है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनका भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, 7.99 है। और रिटेल इन्वेस्टर आने हम और हमारे जैसे और आप लोग जैसे तो इसमें 63.29% है। हमने इसके फिनेंशियल देख लिए, हमने होल्डिंग देख लिए। अब हम आइए इसके फिनेंशियल्स को थोड़ा सा डीप में जाते हैं और एनालिसिस करेंगे, क्या यह स्टॉक सच में रिकवर कर पाएगा, रिकवर कर रहा है, इसके कंडीशन अच्छे है या नहीं, क्या दिखाते हैं फिनेंशियल। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए इसके आंकड़े पे, अगर आप इसमें से 2020 का देखें तो इसका टोटल रेवेन्यू जो था जो 3000 करोड़ था, 2021 में ये माइनस में था। 2020 में जब ऊपर देखे तो फिनेंशियल ग्राफ में भी इसका जो प्रॉफिट था वो काफ़ी नीचे था और रेट दिखा रहा था, तो ये वही था 2020 में -3000 करोड़। 2021 में बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है जो बढ़ के माइनस से तो हटा ऊपर जाके 4187 करोड़ हो गया। और 2022 की बात करें तो ये बढ़ के 6687 हो गया, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा मूव दिखा रहा है। मतलब कंपनियां की रेवेन्यू दिनों दिन बढ़ रही है। EBITDA की बात करें तो ये 2020 में माइनस में था, 2021 में 1359 और 2022 में इसकी EBITDA थोड़ा सा कम के आया है, ये 994 हो गया। PBT की बात करें मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये हो जाता है 2020 में माइनस में था, 2021 में 104 करोड़ और 2022 की बात करें तो फिर से माइनस में चला गया है और ये 189 हो गया 2022 की बात करें। अगर हम EPS की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर की, तो 2020 में माइनस में 4.9 लगभग 5 था, जो कि 2021 में 0.15 हो गया है और 2022 में ये माइनस में चला गया है 0.022। तो देखिए आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसके फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं और हमें ये फाइनेंशियल बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। लेकिन हमारा जो स्कोप है, जो कंपनी के प्रति स्कोप है, हमने पीछे बात करी, अगर उस स्कोप की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की पहले नंबर की कंपनी है। जी हाँ, इंडिया की फर्स्ट नंबर की कंपनी है विंड पावर में। और आइए अब हम जानते हैं उस कंपनी का नाम क्या है। जी हाँ, तो उस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ, अभी ये करीब 7 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के आसपास ये कंपनी चल रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छे रेट पे मिल रही है। और अगर हम इसका आने वाले 5 से 7 सालों का रिटर्न देखें तो आपको कम से कम दुगने तिगुने तो ये आराम से दिख जाएंगे। कम से कम ये आपको 48 रुपये 50 रुपये का रेट आपको दिख जाएगा 5 से 7 सालों में। और हमारा जैसे ही पहले बात करा था, ये इन्वेस्टमेंट हमारा लॉन्ग टर्म का है और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जो कि ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको जो पोर्टफोलियो का रूप रंग सारा कुछ बदल देगा। जी हाँ, सुजलॉन एनर्जी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और ये वर्ल्ड में नंबर 5th कंपनी है। जी हाँ, अगर इसकी बात करें तो ये 1995 में फाउंड हुआ था। इसके फाउंडर से तुलसी तांती, जैसा कि मैंने बताया ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड की नंबर 5 कंपनी है। अगर हम इसको बात करें तो ये कनाडा में 2nd नंबर की कंपनी है और ये अगर बात करें तो फ्रांस, जर्मनी और इटली में ये 3rd नंबर की कंपनी है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर कई अन्य देशों में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और मेरे नज़र में ये एक स्टॉक फ्यूचर का स्टॉक है। ये ऐसा स्टॉक जो हमारा आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है
तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है तो ईमानदारी से इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।